न भारत पर 1978 के संभल दंगे की गवाही के सबूत हम आपको दिखाते हैं और गवाही किसने दी वो भी हम आपको बताएंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, संभल के एक बुजुर्ग की आंखों देखी रस्तोगी परिवार ने 1978 में क्या हुआ था वो आप बीती सुनाई। हिंदू परिवारों पर कत्लेआम हुआ, यह बुजुर्ग कहते नजर आए न भारत के कैमरे पर। साल 1978 के दंगों की आप बीती, इलाके से पलायन कर चुके बुजुर्ग की जुबानी आप खुद सुनिए। 1978 में जो सांप्रदायिक दंगा हुआ, उस दंगे के बाद से यहाँ पर आगजनी हुई हमारे पड़ोस में और यहाँ पर हिंदुओं का कत्लेआम हुआ। उसके बाद इतनी दहशत हो गई इस हमलों में। हमारे चारों तरफ मुस्लिम आबादी है और हम घिरे हुए थे मुस्लिम आबादी से। हमारे 40-50 परिवार यहाँ रहते थे मोहल्ला खबूसराय में। तो हम लोगों ने पलायन किया और हमने जो अपने मकान थे वो बेच दिए। अब जब वहाँ कोई हमारे समाज का व्यक्ति नहीं रहा तो इसलिए उस मंदिर में पूजा पाठ भी संभव नहीं हो पाया। हमने वहाँ पर एक पुजारी की नियुक्ति भी की थी कि भाई वहाँ दोनों वक्त आरती तो हो जाए कम से कम, लेकिन वो पुजारी भी 1 महीने 15 दिन के बाद वो घबरा गया। बोले साहब वहाँ सुरक्षा का माहौल नहीं है। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम आदित्यनाथ योगी ने भी संभल पर लगातार खुलकर अपनी बात रखी। उन्होंने 1978 के संभल दंगों का जिक्र किया और वहां के मंदिर के बारे में क्या कुछ कहा वो आप खुद सुनिए। इन्हीं के समय में 46 वर्ष पहले जिस मंदिर को बंद कर दिया गया वो मंदिर फिर से सामने सबके सामने आ गया। इनकी वास्तविकता को सबके सामने प्रस्तुत कर दिया। याद करिए ना, क्या वो संभल में इतना प्राचीन मंदिर क्या रातों रात प्रशासन ने बना दिया? क्या वहां बजरंगबली की इतनी प्राचीन मूर्ति रातों रात आ गई? क्या वहां पर जो ज्योतिर्लिंग निकला है क्या यह आस्था नहीं थी? क्या उन दरिंदों को आज तक सजा क्यों नहीं मिली? इन्होंने 46 वर्ष पहले संभल के अंदर नरसंहार किया था। क्यों नहीं चर्चा होती संभल में उन लोगों की, उन निर्दोष लोगों की? क्या क्या कसूर था उनका जिनकी निर्मम हत्या संभल के अंदर आज से 46 वर्ष पहले हुई थी? तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संभल के जिन दंगों का जिक्र किया उसमें मोहन चंद्र शुक्ला ने अपने पिता को खो दिया। न भारत के संवाददाता अभिषेक राज ने मोहन शुक्ला से भी बात की। मैं योगी जी का पहले धन्यवाद बोलता हूं, उन्होंने जांच बढ़ाई। आज तक ना तो किसी ने कोई जांच ही नहीं करी। मेरे फादर ऐसी उसमें बलवे में मरे थे और कोई आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई हमारी। आज ये योगी जी का बहुत धन्यवाद बोल लिया हूं। योगी जी ने करा है ये इतना। तो जो है ये समझ लीजिए मेरे फादर जो है सुबह को गए थे 10 बजे वहाँ पे अपनी सैलरी लेने। 4 महीने की सैलरी थी। मुनीम थे मेरे फादर और जो है मुनीमी करते थे वहाँ पे नकाशे में। तो जो है वो गए थे, उन्होंने बुलाया था कि आज सैलरी दे देंगे मालिक लोगों ने। तो वो जो है वो बोले कि मैं कल को जो है वो जो है 1 घंटे में आन के सैलरी लेके आ रहा हूँ, फिर मामा के यहाँ जाऊँगा चंदोची। आप जो है खाना उन्हें तैयार रखो, अम्मा से कह गए थे। तो अम्मा बोली कि हाँ खाना तैयार हो जाएगा, जब तक आ जाओ लौट के लेके सैलरी। अब वो वहाँ पे गए नखाते में, वहाँ देखा तो यहाँ से तहसील से झगड़ा चालू हुआ है। वहाँ से मार पिटाई, ये समझ लो डंडेबाजी और ये वो बहुत झगड़ा चालू हो गया। तो अम्मा बोली हमारी कहना, बोले तेरे पापा तो वहाँ पे फंस गए, उधर सैलरी लेने गए, देखो तो सही लल्ला क्या क्या हुआ। तो हम गए साहब, तो वहाँ तो देखा तो वहाँ पे तो जो आगे लग रही थी, बहुत वो हो रहा था, अफरा तफरी मच रही सब मार्केट में। आदमी अपनी जान बचाने को भाग रहा आदमी। अब साहब जो है वहाँ पे देखा तो साहब करीबन रात को जो है कम से कम वहाँ पे जो कह रहे हैं कि वहाँ पे तो आग लग गई। उसमें मुरारी लाल के फड़ में वो बैठे थे जिनका मुरारी लाल का फड़ था, उन्होंने खुद बुला लिया अंदर। बोले पंडित जी अंदर आ जाओ, आप जो है यहाँ सुरक्षित बच जाएंगे, यहाँ पे कोई आदमी मारा ना जाएगा यहाँ पे। और गांव की गाड़ियाँ थी सब, ये समझ लो गुड़ उड़ बिके कर रहा, सब अंदर ले के भागे उसके खांची के अंदर।
उसे। और कुछ जो है आदमी जो है ड्रम के अंदर, तब तक हुए मई जून की गर्मी थी, और उसमें ड्रम के नीचे दुबक गए कुछ लोग, और कुछ लोग जो है ऊपर भाग गए। उसमें जो है वो था, क्या नाम है, छज्जा था, छज्जे पे दुबक गए तिरपाल के पीछे को जाके। अब वहाँ जो आग जनी लगी है, और ये समझ लो बाहर के लोग आए थे ये सब, उन्होंने से जो है पिछला गेट जो है तोड़ा उसका, तो उससे तोड़ा ट्रक से, उन्होंने ट्रक से तोड़ने के बाद जो है उसमें जो घुसे हैं तो सब आदमियों को जिंदा जलाया वहाँ पे। ये समझ लो जो है वहाँ पे डीजल पेट्रोल से आगे लगाई। वहाँ पे जब आगे लगाई तो धुआं उठा ऊपर को, तो उठा तो हमारे फादर जो है उनसे बर्दाश्त ना हुआ धुआं ऊपर का। ऊपर और भी आदमी थे गांव के, तो जो है वो हमारे फादर कूद गए नीचे को। या कूद गए तो उनके मार दी गोली मार दी, तो उनका जो है वहीं ख़त्म हो गए वहाँ पे। अब हम जो है रात में टटोल रहे, रो रहे बहुत। हमने कही हमारे फादर आ जाएंगे, अब आते होंगे ना आए साहब। तो जो है सुबह जान के पता चल गई वो तो जो है ख़त्म हो गए वो तो, और उनकी डेड बॉडी गई मुरादाबाद लाश गिरे में। तो साहब जो है हम तो 8-10 साल का छोड़ के मर गए, वो हमारे ऊपर कमाने दवाने वाला ना कोई आदमी, ये समझ लो। तो हमने तो ऐसा संकट झेला यहाँ पे। 8-10 साल के बच्चे के पिता के जब गोली मार दी जाए ऐसे दंगों में, तो आप सोचिए कि उस परिवार पर क्या बीत रही होगी। और वो आंसुओं के जरिए छलका भी। 1978 का जिक्र हुआ तो इतिहास की कुछ सच्चाई सबके सामने आ रही है, लेकिन संभल पर अभी भी कई ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब किसी को नहीं मिले, अभी भी बाकी हैं। अब वो सवाल क्या है बताते हैं आपको। सवाल जिनके जवाब अभी भी बाकी है, तो आप इधर देखिए। क्या संभल का मंदिर 400-500 साल पुराना है जो अभी दिखा, जिस पर पूजा हो रही है? संभल के उस मोहल्ले से हिंदुओं को क्या भगाया गया जहां पर बोलते हैं कि कई परिवार रहते थे, आज एक भी परिवार नहीं है हिंदुओं का? संभल के खगुसराय से हिंदू क्या खुद छोड़कर गए या मजबूर कर दिया गया उन्हें? संभल के मंदिर वाले मोहल्ले में हिंदू अल्पसंख्यक कैसे हो गए जहां पर बहुतायत की तादाद में रहते थे? क्या संभल में ऐसे और भी सैकड़ों मंदिर हैं जिसके ऊपर या तो दीवार पाट दी गई, या फिर छज्जा बना दिया गया, या फिर दीवार तो उन्हें छुपा दिया गया? क्या और भी कई ऐसे मंदिर हैं? एक मंदिर जब ये सामने आया तो प्रशासन के मन में भी सवाल चल रहा है, जिन्होंने यहां पर पलायन किया उनके मन में भी सवाल चल रहा है, और बाकी पूरे देश के जो लोग अलग अलग शहरों से, अलग अलग राज्यों से देख रहे हैं, उनके मन में भी सवाल चल रहा है। ये तो एक मंदिर है, जब इतने हिंदू परिवारों को यहां से भागने पर मजबूर कर दिया गया, इतने लोगों को यहां पर जला दिया गया, अपनी संपत्ति, अपना घर बार छोड़कर सब यहां से जब भाग गए, तो हो सकता है कि शायद कुछ और भी मंदिर हो सकता है कुछ ऐसे सबूत हो जो इंतजार कर रहे हो कि कब उन पर भी कैमरे की नजर पड़ेगी।